हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मोशन, डेफिनेशंस ऑफ मोशंस। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशंस। अगर कोई नहीं देखे ना तो पहले फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो देखो मोशन का, और ये पार्ट 2 रहेगा मोशन का वीडियो। ठीक है, तो चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसमें देखेंगे फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशंस है क्या। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करना है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशंस। आपको एग्जांपल की तरह अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, मान लो ये अलवैध है। यहाँ से ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर किया उन्होंने किया 5 मीटर डिस्टेंस कवर, और टाइम कितना करा उन्हें 1 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से जब वो आगे गया तो और 5 डिस्टेंस कवर हो गया और नीचे 1 सेकेंड। इसी तरह कैसे और आगे गया तो ऊपर 5 मीटर डिस्टेंस और नीचे 1 सेकेंड। तो इसी तरह से देखो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सभी क्या इक्वल डिस्टेंस है। यस, और नीचे देखो क्या है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये क्या है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस और नो। पहले उन्हें यहाँ से यहाँ 5 डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ से ये पॉइंट तक 5, और यहाँ से यहाँ तक उन्हें 5। तो सभी क्या है इक्वल डिस्टेंस है, और टाइम भी क्या है हमारा इक्वल इंटरवल है। तो इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशंस। ठीक है, इसी तरीके से देख लो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड का क्या है उन्हें डिस्टेंस भी इक्वल है और इंटरवल टाइम भी क्या हमारा इक्वल है। ठीक है जी। तो अब यूनिफॉर्म मोशन तो हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। वेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है अनइक्वल है। मान लो पहले 5 गया, बाद में 7 गया, बाद में 8 गया, बाद में 10, बाद में 12 6 5 ऐसा। तो अनइक्वल डिस्टेंस है और टाइम क्या है इक्वल टाइम है। टाइम इक्वल है, टाइम बराबर है, बट डिस्टेंस के अंदर क्या है आपका अनइक्वल डिस्टेंस है, नीचे ऊपर हो रहा है जी। ठीक है, जैसे कि देख लो पहले यहाँ से जो अलवैध है पहले उन्हें 5 मीटर का डिस्टेंस लिया, और उसके बाद क्या है सीधा इधर आ गया। ये कितने का है वो 7 का किया, और बाद में 6। तो पहले 5 था, बाद में 7 मीटर, बाद में 6 मीटर। तो क्या है ये अनइक्वल डिस्टेंस हो गया जी। ठीक है, और जो टाइम क्या है वो तो टाइम क्या हमारा इक्वल है। तो याद रख लो दोनों केस में चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन होंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, दोनों केस में जो टाइम है टाइम क्या है दोनों केस में भी क्या है इक्वल है। बट यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस है वो क्या है वो अनइक्वल डिस्टेंस है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस, तो चलो हम नेक्स्ट देखेंगे, ये तो आपको अच्छे से पता चल गया। अब आज जो हम नेक्स्ट देखेंगे स्पीड। स्पीड है क्या, देखो। अब स्पीड स्पीड क्या बोलती है हम 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ये सभी क्या है हमारा स्पीड है जी। तो स्पीड है क्या, स्पीड बोलते हैं किसी को, स्पीड का मतलब क्या है। यस, तो देख लो स्पीड है डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करना ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम क्या हो सकता है वो 1 आवर भी हो सकते हैं, 1 सेकेंड भी हो सकते हैं, 1 मिनट भी हो सकता है। यस और नो। यस, तो यही क्या हमारा स्पीड है जी। स्पीड याद रख लो, या वो 1 आवर हो सकते हैं, 1 सेकेंड हो सकती है, 1 मिनट हो सकते हैं, इसी को बोलेंगे हम स्पीड। नेक्स्ट देख लो हमारा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो सकते हैं, 80 किलोमीटर पे कुछ भी है। हाँ, मतलब क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड यूज़र है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब देखो स्पीड का फार्मूला है क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड टाइम। फॉर एग्जांपल मान लो अब यहाँ से यहाँ तक कोई एक व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, मान लो ये अलवैध है, वो डिस्टेंस उसने 2 मीटर कवर किया और टाइम लगा उसको 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जी। यस, तो डिस्टेंस कितना है हमारा 2 मीटर, और जो टाइम है वो कितना है जी 1 सेकेंड। 2/1 क्या आता है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो मीटर पर सेकेंड आ गया ना, तो यही क्या है SI यूनिट ऑफ स्पीड। अगर तुमसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछे राइट द SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप बोलेंगे क्या मीटर पर सेकेंड। यस, तो अच्छे से याद रख लो जी। ठीक है, और इसको मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं क्या 2 मीटर सेकेंड रेज़ टू 1 भी हम लिख सकते हैं। यस, ये आपको अच्छे से याद होना है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछता है जी। ठीक है, जैसा भी हमारा टॉपिक ख़त्म होता है तो हम जितने भी कनाडा टेट के प्रीवियस क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब आ जाओ स्पीड
डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये तो हो गया हमारा। अब मान लो और एक एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ से, अब ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या है, डिस्टेंस उन्हें कितना कवर करे बेटा, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा उसको, 2 आवर्स। अगर किलोमीटर के साथ में आवर्स आ रहा है ना, तो इसी ऐसा करेंगे हम, डिस्टेंस बाय टाइम हमारे स्पीड का फार्मूला है 100 किलोमीटर डिवाइड बाय 2 आवर्स। तो डिवाइड करें हम 250 तो 50 किलोमीटर पर आवर आया। तो यही कि हमारा, अगर कोई तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछे स्पीड निकालना कैसा है, तो आप करेंगे क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब मान लो अब ये जो कार है, अब कार 1 घंटे में, जो 1 आवर में, 1 घंटे में कार 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, और यहाँ से 1 घंटे में मान लो 60 किलोमीटर। यस, तो अब डिस्टेंस क्या है, नीचे ऊपर है। यस, पहले तो डिस्टेंस उन्हें 1 घंटे में, टाइम क्या है, टाइम सेम है, 1 आवर 1 आवर। यस, टाइम सेम है, 1 आवर 1 आवर, बट पहले डिस्टेंस क्या था हमारा, 40 किलोमीटर। अब डिस्टेंस क्या हो गया, 60 किलोमीटर। जब डिस्टेंस चेंज हो रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस और नो, इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ध्यान से, यस, ये स्पीड, ये तो क्या, देखो ये हमारा 1 घंटे में पहले कितना गया बेटा ने, 40 किलोमीटर, और 1 घंटे में कितना गया, 60। तो डिस्टेंस के अंदर क्या है, डिफरेंस है। डिस्टेंस में क्या हमारा डिफरेंस है। तो क्या करना है हमें, तो उसको बोलेंगे हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस चेंज है, डिस्टेंस अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। हाँ? जब डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम इक्वल है, तो ये बन जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अगर डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, यूनिफॉर्म मोशंस। यस, ये तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब मान लो अगर हम ऐसा रहा, समझो ये 40 किलोमीटर है, या 60 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस क्या अनइक्वल है, तो हम वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसका, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। ठीक है, मतलब कैसा है, पहले तो 40 था, बाद में 60, और मान लो आगे और 80, ऐसा ऐसा आ गया। तो क्या करना, टोटल एक एवरेज निकाल लेना, एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, तो इसका देखो ध्यान से, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, वी यूज़ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आता है हमारा, 50 किलोमीटर पर आवर ही आता है। ठीक है जी। अब देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला है क्या, तो एवरेज जो फार्मूला है हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये फार्मूला क्या हमारा, एवरेज स्पीड का फार्मूला है, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बहुत की पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर सिंपल सा पूछा स्पीड का फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस बाय टाइम। इस यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। यस, और अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड को हम बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सेट्रा। यस, ये भी हमारा क्या है, यूज़ होता है जी। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखो, अब हमारा ये तो क्लियर हो गया ना, अभी जस्ट हम देख लिए ना डिस्टेंस पूरा पूरा। देखो इतना अच्छे से देख लो, स्पीड है क्या, स्पीड है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ये तो हो गया हमारा स्पीड का फार्मूला क्या है जी, डिस्टेंस बाय टाइम। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस वी यूज़ एवरेज स्पीड। तो तब क्या करेंगे, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमको क्या यूज़ करना है, एवरेज स्पीड यूज़ करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज होता है, इसमें डायरेक्शन यूज़ नहीं होता। अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यूज़ हो रहा है तो हम बोलते थे क्या, इसको बोलो क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए हैं क्या बोलते हैं, देखिए कितने बच्चे बोलते हैं। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये सभी क्लियर है। अब आ जाओ स्पीड पे हम देखेंगे 1 क्वेश्चन। स्पीड पे हम देखेंगे हम 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या, देखो एन ऑब्जेक्ट कवर 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट कवर करें हम 16 मीटर 4 सेकेंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। एक 16 मीटर हम 4 सेकेंड में, और एक अनदर 60 मीटर इन 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज वेरी इजी क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्किंग इन लास्ट टाइम GPSC एग्जाम 2022 में। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो, एन ऑब्जेक्ट कवर 16 मीटर इन 4 सेकेंड। मान लो 16 में, देखो ध्यान से, जो 16 मीटर्स का उन्हें डिस्टेंस कवर किया 4 सेकेंड में, और एक 60 मीटर का कितने में किया उन्हें, 2 सेकेंड में उन्हें क्या किया, डिस्टेंस कवर किया जी। ठीक है, अब देखो ऊपर 16 यानी कि जो ऊपर क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, बट टाइम क्या है, अनइक्वल है।
तो अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर हम फार्मूला क्वेश्चन में क्या फाइंड करो बोल रहा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला है क्या जी हमारा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। यस, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हमारा 16 + 16 मीटर, कितना हो गया 32 मीटर। टोटल टाइम में कितना है 4 सेकेंड + 2 सेकेंड 6 सेकेंड। तो अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया 32 डालो, टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड, डिवाइड बाय 6 सेकेंड, डिवाइड करो तो आंसर आता है आपका 5.33 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। यस, यू अंडरस्टैंडिंग ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज हम देखेंगे वेलोसिटी पे। वेलोसिटी है क्या, देखो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी। मतलब कोई भी स्पीड है ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम को बोलेंगे हम वेलोसिटी। ठीक है, जैसा वेलोसिटी है ना वैसा एवरेज वेलोसिटी भी रहता है। जैसा हम स्पीड एवरेज स्पीड देखे थे वैसा वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है जी, ओके, ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब यहाँ पे देख लो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी, ये तो हम देख लिए थे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, टोटल टाइम टेकन। इसके अलावा और एक फार्मूला क्या हमारा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये भी फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी में। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो क्या हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट के यहाँ पर डायरेक्शन बता रहे हैं, जिसके अंदर भी जब ऑब्जेक्ट को कोई डायरेक्शन बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको बोलेंगे यहाँ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लो उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। अब देखो उषा एक लड़की है, ये जो है ना, ये जो स्विमिंग पूल है वो कितने का है बेटा, जो उषा जो स्विम करी कितना पे 90 मीटर लॉन्ग पूल में। ये जो 90 मीटर यहाँ पर दिख रहा है ना, 90 मीटर लॉन्ग पूल है। शी कवर 180 मिनट इन 1 मिनट, मतलब जो उन्हीं पर कवर कितने 180 मीटर इन 1 मिनट में कवर कर रही है। तो बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, दो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखो आपको तो पता है उषा स्विम करी कितना 90 मीटर लॉन्ग पूल पे। ठीक है, अब आ जाओ, देखो यहाँ पर उसको 90 मीटर तो उन्हें 90 मीटर तो उन्हें क्या है लॉन्ग पूल तो तय करी, बट कितने में 1 मिनट में। यहाँ पे 1 मिनट देखो, 1 मिनट। ये जो 90 मीटर वो हमारा डिस्टेंस है और टाइम कितना है हमारा 1 मिनट है। यस, तो अब देखो तुमको मालूम है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, जाने का 90 तो और फिर से आने का 90, तो ये हो गया हमारा कितना 180 मीटर। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है जी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करे थे नहीं 180 मीटर, तो 180 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कितना था बेटा, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड रहती है बेटा, 60 सेकंड। यस, तो एवरेज इसका फार्मूला क्या है, टोटल टाइम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है। तो टाइम 1 मिनट है तो उसको हम कन्वर्ट करें सेकंड में, तो ये हो गया 60 सेकंड। तो 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 6 6 3 18, तो ये आ गया 6 1 6 6 18, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यस, इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो यहाँ पे मसला क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसा करेंगे, इन्हें यहाँ से गया, ये जो उषा है यहाँ से गई और फिर से रिटर्न इधर ही आई, तो जहाँ पर इनिशियल था वही क्या बना तुम्हारा फाइनल बन गया। जो इनिशियल पोजीशन है वही क्या बनेगा तुम्हारा फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक पे आते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, सीधा सीधा ज़ीरो। आप बोलेंगे क्या इसका आंसर, ज़ीरो। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। यस, तो क्या होता है हमारा, तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा ज़ीरो। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। तो सिंपल सा आंसर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो। अब हमें और एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, और एक एग्जांपल। ठीक है, ये अपने हिसाब से ले लो। हाँ, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ, और ये क्या हमारा फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुँचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, 90 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है।
कितने 30 सेकेंड में। तो जाहिर सी बात है स्पीड का फार्मूला क्या है जी हमारा, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना था 90 मीटर बाय 30, कितना हो गया ये 0 0 गेट कैंसिल, 3 3 से 9, तो आंसर आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। यस। अब वेलोसिटी का निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखो इनिशियल से पोजीशन फाइनल जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट 90, और क्या है ये भी सेम, तो दोनों आंसर भी क्या आ गए हमारे सेम आ गए। जब देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों जब सेम आते हैं तो होता है क्या है, ये जो आंसर सेम आते हैं ना, तो आप बोलेंगे क्या, वाई स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी। क्यों इक्वल आया, स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल क्यों हैं, इसलिए इक्वल आया क्योंकि बिकॉज ईयर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना हो सके अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और बहुत ही हेल्पफुल है। जितना हो सके मैं इंशाल्लाह जितना भी आपका कर्नाटका टेट का साइंस का सिलेबस है ना पेपर 2 का, मैं आपको सारा कुछ कवर कराऊंगा, और साथ में आपका जो भी मैथ्स है मैं मैथ्स भी कवर कराऊंगा। और जो रहा हमारा पेडागोगी, मैथ्स रहते चाहे वो साइंस या सोशल, मैं तीनों का भी क्या आपको पेडागोगी भी कराऊंगा। ठीक है, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जितने भी मेरे वीडियो अपलोड करूँ मैं आपको, तो जाहिर सी बात है आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बस यही चाहता हूँ मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।